दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर के आए हैं। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी कमेंट कर रहे थे कि ट्रांसफ़र की जो नई नीति है, ट्रांसफ़र की जो नई पॉलिसी है सर, उस पर विचार किया जाए। और क्या TRE 2 और TRE 3, खास करके TRE 3 वाले ज़्यादा परेशान थे कि क्या हम लोगों के लिए ट्रांसफ़र की कोई पॉलिसी आ रही है या नहीं, और क्या TRE 1 वाले TRE 3 वाले से सीनियर होंगे या फिर सभी एक ही श्रेणी में रहेगा। थोड़ा इस पर विचार किया जाए। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों इससे पहले कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए, बिहार में इस समय लगभग 6 लाख शिक्षक हैं और सभी जो भिन्न भिन्न सरकारी विद्यालयों में वो पढ़ा रहे हैं। इन शिक्षकों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे स्थानांतरण नीति, वेतनमान, सेवा शर्तें एवं अन्य सुविधाएं, जिसके लंबे समय से शिक्षक जो हैं वो आस लगाए बैठे हैं। कुछ शिक्षकों को तो आस लगाए हुए 20 से 22 वर्ष हो गया। तो क्या ये मांग, ये आस पूरी होने वाली है? और इस मांगों को लेकर के माननीय विधायकों ने शिक्षा मंत्री के सामने भी सवाल रखा है। सबसे खास बात यह है कि जब सरकार की ओर से जवाब दिया जा रहा तो इसे साफ संकेत दिया जा रहा है कि सरकार शिक्षक स्थानांतरण नीति, नई नीति जो है वो लाने के ही पक्ष में है। सरकार भी चाहती है कि नई जो नीति है वो आ जाए। बजट सत्र के दौरान यह स्पष्ट बात सामने आई कि शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो जल्द लाई जाएगी और शिक्षा मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार कर दिया है। अब नए नियमावली के तहत BPSC TRE 1 के शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा और माफ़ करिएगा TRE 3 के शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा। TRE 1 वाले तो शामिल थे ही थे, TRE 3 के शिक्षकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और अब इसमें TRE 1, TRE 2 और TRE 3 तीनों को शिक्षकों को शामिल किया जाएगा और विशिष्ट शिक्षक तो इसमें होंगे ही और प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक सभी इसमें आ जाएंगे। पहले शिक्षकों की ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया जो शुरू हुई थी उसमें कई शिक्षकों को असंतुष्टि थी, कई शिक्षक इसे संतुष्ट नहीं थे, बहुत सारे शिक्षकों को लाभ भी नहीं हुआ। इस शिक्षा पोर्टल के माध्यम से विभाग ने जो लिखित शिकायतों को पढ़ा, उससे स्थानांतरण की प्रक्रिया से बहुत सारे शिक्षक जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। अब शिक्षक मंत्री की ओर से जो है इन शिकायतों पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इसका जो समाधान है और बेहतर और क्या होगा इसके संबंध में, इस पर विचार किया जा रहा है। अब देखिए, स्थानांतरण के 2 प्रमुख तरीके हैं। पहला होगा ऑप्शनल ट्रांसफ़र और दूसरा होगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र, यानी कि ऐच्छिक स्थानांतरण और पारस्परिक ट्रांसफ़र, है ना। अब देखिए, ये दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से शिक्षकों का ट्रांसफ़र का अवसर दिया जाएगा। अब चलते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के थोड़ा सा अनुभव भी है सरकार के पास। उसमें लगभग 2025 में 20,000 शिक्षक जो थे अपने विषय सारा कोटि को खोज करके चले गए। इसमें सरकार को ज़्यादा जोड़ नहीं पड़ा, लेकिन बड़े पैमाने पर शिक्षक आज भी रह गए। अब इसमें देखिए, इसमें जो शामिल होंगे नई नीति में, जिसमें BPSC शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, BPSC TRE 1, TRE 2 के शिक्षक अब मांग उठा रहे हैं कि हम लोगों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है उसको खोलिए। कारण कि बहुत सारे जो नियोजित शिक्षक थे ना, वो दूर दूर थे, वो तो ट्रांसफ़र को लेकर के ही वो लोगों ने सक्षमता परीक्षा दे दिया और अब ये मांग कर रहे हैं कि हम सक्षमता परीक्षा दिए हुए इतना दिन हो गया, अब धीरे धीरे हमारी नौकरी भी कम हो रही है, तो हमको अपना जगह पर जाने दिया जाए। अब जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र को फिर से लागू करने के लिए हो रहा है मांग, अगर ऐसा होता है तो फिर TRE 1, TRE 2 और TRE 3 तीनों श्रेणी के शिक्षकों को इसका बड़ा फायदा होगा और 1 to 5 के शिक्षकों को तो बहुत ज़्यादा। अब देखिए, अब तक ऐच्छिक स्थानांतरण से शिक्षकों को 3 जिलों का ऑप्शन का विकल्प देना होता था और उसी के आधार पर क्या होता था कि शिक्षकों को जिला आवंटन होता था। तो अब खास बात यह है कि अब पुरुष शिक्षक को जिला स्थानांतरण बहुत ही कम मिला, गिने चुने को मिला और बाकी को नहीं मिला। कई महिला शिक्षिकाएं अभी भी स्थानांतरण से वंचित हैं। यही कारण है कि नई नियमावली और व्यवस्था को लेकर बेहतर बनाने की बात चल रही है कि पहले से और बेहतर सुदृढ़ किया जाए ताकि शिक्षकों के मन में किसी तरह का रोष नहीं हो और ट्रांसफ़र भी ले लें और मन में भी रोष रहे, तो ये अच्छी बात बिल्कुल है ही नहीं। तो ऐसा नियम लाया जाए कि किसी को भी दिक्कत नहीं हो। तो अप्रैल में ये नियम आ रहा है दोस्तों, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल में ये नियम आ रहा है। नई शैक्षणिक प्लेटफॉर्म पर यह बातें चल रही है कि
अप्रैल महीने से नई ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी हो सकती है। इसकी चर्चा कई शैक्षणिक जो प्लेटफॉर्म है, कई ऐसे यूट्यूब के माध्यम से हमारे कई माननीय लोग हैं, शिक्षक हैं जो मांग भी कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र ऐसा लिया जाए, और जो इसके विश्लेषक हैं वो भी मांग कर रहे हैं। फिर माननीय सदस्य भी विधानसभा और विधान परिषद दोनों में मांग हो रहा है कि इस तरह का ट्रांसफ़र लाया जाए जिसमें कि महिला शिक्षकों को भी फ़ायदा हो और पुरुष शिक्षकों को भी फ़ायदा हो। अब अगर ऐसा होता है तो नए शैक्षणिक सत्र में निश्चित रूप से ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो फिर से शुरू होगी, और सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही संभवतः शुरू होने वाला है। अब देखिए वरीयता के आधार पर क्या होगा स्थानांतरण, क्या ऐसा हो सकता है? यानी नियमावली में भी चर्चा है कि शिक्षकों के लिए वरीयता क्रम सीनियरिटी तय किया जाएगा। तो इसमें संबंधित श्रेणियों में हो सकता है प्रमंडल स्तर पर कार्यरत पुराने शिक्षक, एक इसमें 4 है, इसमें 4 श्रेणी जो है वो बनाया गया है। प्रमंडल स्तर पर पुराने शिक्षक, उसके बाद जिला संवर्ग के शिक्षक, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद बीपीएससी शिक्षक। ऐसा 4 श्रेणी जो है वो संभावित है इसको बनाने का, ये चर्चाएं हो रही है। अगर बीपीएससी शिक्षकों को वरीयता का तय किया जाता है तो TRE1 और शिक्षक TRE2 के वरीय होंगे, समझ गए। अगर वरीयता क्रम होगा तो TRE2 से TRE1 वाले सीनियर होंगे, और TRE3 वाले से TRE2 सीनियर होंगे, यानी कि 1 वाले जो होंगे वो 2 और 3 से सीनियर होंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? TRE1 वाले को होगा, सबसे ज़्यादा फायदा TRE1 वाले। तो अब बात करते हैं तो क्या TRE3 वाले? तो TRE3 के शिक्षकों की संख्या बड़ी संख्या में भी नियुक्ति हुई है। अभी इनका 1 साल जो है अभी प्रोबेशन पीरियड में है, और जुलाई अगस्त में इनका 1 साल हो जाएगा। अगर अप्रैल में नियमावली आती है तो TRE3 को भी शामिल किया जा सकता है ना। अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए के जरिए बड़ी संख्या में स्थानांतरण भी संभव है। तो मैं TRE3 वालों को मैं ये सलाह दूंगा कि आप पहले घर नहीं जाने का बात सोचें, वहाँ शिक्षक मिलेंगे तब ना। पहले वहाँ से नज़दीक आइए, आप पहले वहाँ से नज़दीक आइए, एक बार वहाँ से उड़िए कि कम से कम 100 से 150 किलोमीटर घर के पास आइए, हो जाएगा। फिर जब 100 से 150 किलोमीटर आइएगा ना तो छुट्टी जब मिलेगी तब 100 किलोमीटर रहेगा तो मोटरसाइकिल से भी उड़ जाइएगा। और वैसे गया का जो शिक्षक है वो बेतिया में है, गया का शिक्षक है वो शिवहर में है, मोटरसाइकिल से भी संभव नहीं है, समझ गए। गाड़ी में भी उनका समय बर्बाद होता है। बिहार का ही शिक्षक बिहार में है, बाहर वाले की तो बात छोड़िए, यहाँ पर भी बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। इसलिए मैं तमाम छोटे भाइयों से मैं यही, बहनों से यही सलाह दूंगा मैं कि आप पहले वहाँ से पास आइए, 100-150 किलोमीटर वहाँ से पहले आइए पास, उसके बाद फिर घर को तलाशी, यहाँ से वहाँ से फिर घर पास नज़र आएगा, इसलिए वहाँ से पहले इधर आइए। अब देखिए अगर ऐसा ठीक है सब कुछ हो भी गया, TRE3 वालों को भी मिल गया, विशिष्ट को भी मिल गया, तो बीच में आता है जनगणना, बीच में आ जाता है जनगणना दोस्तों। तो क्या यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अगर भारत सरकार जनगणना कराती है तो उसमें शिक्षकों की ड्यूटी भी लगती है, ये स्वाभाविक है। तो इस अवधि में स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए अब देखना होगा कि विभाग जो है या बिहार सरकार है इस विषय को किस तरह से हैंडल करती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन शिक्षकों की उम्मीद है कि वो उनका ट्रांसफ़र होगा, सरकार पर उनको पूरा भरोसा है। लेकिन इसी बीच सरकार में थोड़ा सा आज उथल पुथल भी है। जैसा कि आप सबों को पता है कि कल मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी राज्यसभा के लिए जा रहे हैं। बिहार के लोगों में काफ़ी मायूसी भी है, क्योंकि बिहार को उन्होंने सजाया है, संवारा है, और फिर बीच में अचानक छोड़कर चला जाना, यह बिहार के लोगों को थोड़ा सा रास नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी राजनीति है, क्या सोच के गए हैं वो तो वही बताएंगे। लेकिन जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, और हम लोगों की शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, वो दीर्घायु रहें ताकि उनका आशीर्वाद हम शिक्षकों को भी मिलता रहे। और बिहार के वो अभिभावक हैं, जितना लगाव जितना प्यार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से रहा, शायद जितना प्यार बिहार के लोगों ने किसी और मुख्यमंत्री से किया होगा। हम उनकी लंबी आयु की पुनः तमाम शिक्षकों की तरफ से उनकी कामना करते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस विषय में बिहार के लाखों शिक्षकों को स्थानांतरण नीति का इंतजार है। कई शिक्षक वर्षों से अपने गृह जिला या पसंदीदा जो जगह है वहाँ पर जाने का आस लगाए बैठे हैं। अब नई नियमावली जल्द ही लागू होगी तो अंतर जिला स्थानांतरण, म्यूचुअल ट्रांसफ़र और ऐच्छिक ट्रांसफ़र सभी होगा।
तीनों के माध्यम से बड़ी संख्या में शिक्षकों को ट्रांसफ़र मिलेगा और राहत मिल सकती है। और 5 साल का जो शर्त था वो भी शिथिल हो गया है, अब वो नहीं है, और अब 1 साल जैसे ही प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा ट्रांसफ़र हो जाएगा। कुल मिलाकर के कहा जाए दोस्तों तो शिक्षक का स्थानांतरण नीति जो है आने का संकेत जो है वो काफ़ी मजबूत है और बिहार के बड़े पैमाने पर शिक्षकों को इसका लाभ होगा। अब सब कुछ नए नियमावली पर निर्भर करता है कि वो क्या कुछ संशोधन होकर के आता है और वो कब लागू होता है। अगर नियमावली जल्द जारी होता है, TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 के हजारों शिक्षकों को स्थानांतरण की जो बिट है वो समाप्त हो जाएगा और उन्हें ट्रांसफ़र का जो इंतज़ार है वो समाप्त हो जाएगा और अवसर मिलेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तमाम सम्मानित भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको मिलती रहे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। धन्यवाद। जय शिक्षक।